दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है डार्क टेल्स के इस एपिसोड में। पिछली बार हमने देखा था कैसे एक ब्रह्म राक्षस ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया। आज हम जानेंगे उसकी कहानी का अगला हिस्सा, जहां एक नई और भयावह सच्चाई सामने आएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं पिछली कहानी की झलक। पिछली कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहली खत्म हुई थी। गांव भय और आतंक में डूबा हुआ था, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ने अपने साथ हुए अन्याय का बदला लिया था। उसका क्रोध अजेय था, लेकिन कुछ बहादुर ग्रामीणों और एक पुजारी ने प्राचीन अनुष्ठानों का सहारा लेकर उसे परास्त किया था। अध्याय 1। तूफान से पहले की शांति गांव ब्रह्म राक्षस की हार के बाद शांति की आड़ में खुद को फिर से बना रहा था। हालांकि बीते समय के घाव अभी भी ताजे थे। गांव वाले इस डर में जी रहे थे कि कहीं ब्रह्म राक्षस फिर से ना लौट आए। उनके सपने डरावने थे और दिन चिंता में कटते थे। गांव का मुखिया राघव लोगों को दिलासा देता है कि ब्रह्म राक्षस अब नहीं लौटेगा, लेकिन खुद राघव भी संदेह में डूबा हुआ है। गांव के कुछ लोग अब भी रात को सोने से डरते हैं। उन्होंने अपने घरों के बाहर नीम के पेड़ की टहनियां लगा रखी हैं, मानो ये उन्हें किसी अनजाने खतरे से बचाएंगी। महिलाएं चूल्हे में गूगल और कपूर जलाकर वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास करती हैं। एक अजीब सा सन्नाटा पूरे गांव में पसरा हुआ है। बच्चे खेलते खेलते अचानक चुप हो जाते हैं जब भी कोई अनजानी छाया दिखती है। अध्याय 2। अदृश्य का संकेत। अचानक गांव में अजीब घटनाएं घटने लगती हैं। पशु गायब हो जाते हैं, रातों रात फसलें सूख जाती हैं और गांव के कुएं का पानी गंदा और बदबूदार हो जाता है। एक रात गांव की एक महिला गौरी सपने में एक विशालकाय छाया देखती है जो उसकी तरफ बढ़ती आ रही है। जैसे ही वह छाया उसके करीब आती है, गौरी की आंखें खुल जाती हैं और वह पसीने से भीगी हुई होती है। उसने सपने में जो देखा वह उसे असलियत सा लगता है। उसकी चीख सुनकर गांव वाले उसके घर के पास इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आता। बच्चों को हवा में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और छायाएं जैसे अपने आप हिलती डुलती हैं। एक रात कुछ बच्चों ने गांव के पीपल के पेड़ के पास एक डरावनी छाया देखी जो धीरे धीरे गायब हो गई। गांव वाले शक करने लगते हैं कि ब्रह्म राक्षस वापस आ गया है, लेकिन राघव इन बातों को महज अंधविश्वास मानकर नजरअंदाज कर देता है। अध्याय 3। संत का आगमन। एक दिन एक रहस्यमयी संत बाबा रुद्र गांव में आता है। वह एक वृद्ध आदमी है जिसके लंबे सफेद बाल और झुर्रियों भरा चेहरा उसके कठिन जीवन की कहानी कहता है। गांव के लोग जब उसे देखते हैं तो उनमें से कुछ लोग उसके पास जाते हैं और उसे अपने घर ले जाते हैं। वह गांव वालों को चेतावनी देता है कि उनकी परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। वह बताते हैं कि ब्रह्म राक्षस का बदला पूरा नहीं हुआ है, बल्कि वह और भी शक्तिशाली होकर लौटने वाला है। बाबा रुद्र का आगमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना साबित होती है। वह गांव वालों को बताते हैं कि ब्रह्म राक्षस का बदला केवल शुरुआत थी। उसके अंदर एक प्राचीन आत्मा की शक्ति है जो शाप से मुक्त होने के लिए हर सीमा पार कर सकती है। बाबा रुद्र ने गांव वालों को उसकी शक्ति के बारे में चेतावनी दी और बताया कि यदि वे जल्द ही कुछ नहीं करते तो ब्रह्म राक्षस एक बार फिर से आकर पूरे गांव को तबाह कर देगा। अध्याय 4। काला रहस्य। बाबा रुद्र बताते हैं कि ब्रह्म राक्षस कभी एक शक्तिशाली राजा था जिसे एक प्रतिद्वंद्वी तांत्रिक ने शाप दिया था। उसकी आत्मा गांव से बंधी हुई थी और सदियों से उसका क्रोध बढ़ता गया। पहली कहानी में गांव वालों द्वारा किए गए अनुष्ठान केवल एक अस्थायी उपाय थे। असली शाप अभी भी बरकरार है और अगर उन्होंने जल्द ही कुछ नहीं किया तो ब्रह्म राक्षस पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर लौट आएगा। बाबा रुद्र ने उन्हें बताया कि उस राजा का नाम राजा विक्रम था, जो अपनी शक्ति और ताकत के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी क्रूरता ने उसे उस तांत्रिक के शाप का शिकार बना दिया। उस तांत्रिक ने ब्रह्म राक्षस को एक ऐसा शाप दिया जो उसकी आत्मा को इस धरती पर भटकने को मजबूर कर दिया। जब तक वह शाप खत्म नहीं होगा, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अध्याय 5। उत्तर की खोज। राघव कुछ बहादुर गांव वालों के साथ बाबा रुद्र से मार्गदर्शन मांगता है। वे जंगल में गहरे स्थित एक प्राचीन मंदिर के खंडहरों की यात्रा पर निकलते हैं।
जहां शाप पहली बार डाला गया था। रास्ते में वे विभिन्न अलौकिक बाधाओं का सामना करते हैं। एक घना कोहरा जो उनकी दृष्टि को छीन लेता है, अजीब आवाजें जो उन्हें भटकाने की कोशिश करती हैं, और आत्माएं जो उन्हें भ्रमित करती हैं। रास्ते में वे एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली के पास से गुजरते हैं। हवेली की टूटी फूटी खिड़कियों से एक भयावह हवा चलती है जो उनके रोंगटे खड़े कर देती है। हवेली के पास से गुजरते समय वे अजीब सी हंसी सुनते हैं जो हवा में गूंजती है। राघव और उसके साथी समझ जाते हैं कि वे सामान्य यात्रा पर नहीं हैं। बाबा रुद्र ने उन्हें बताया कि यह हवेली कभी राजा विक्रम की थी, जहां वह अपने शिकारों को बंदी बनाकर रखता था। राघव और उसके साथी मंदिर की दिशा में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें अजीबो गरीब दृश्य दिखाई देते हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोकने का संकल्प लिया हो। अध्याय 6 छायाओं का मंदिर। समूह अंततः मंदिर पहुंचता है, जो बेलों से ढका एक जर्जर ढांचा है और अजीब संकेतों से भरा हुआ है। अंदर उन्हें एक प्राचीन पांडुलिपि मिलती है जो शाप और इसे तोड़ने के तरीके का विवरण देती है। लेकिन जैसे जैसे वे पढ़ते हैं, उन्हें एहसास होता है कि शाप सिर्फ एक मंत्र नहीं है, बल्कि ब्रह्म राक्षस और एक और भी काली ताकत के बीच एक संधि है। मंदिर के अंदर की हवा ठंडी और घनी होती है। हर कोने में एक अजीब सी चमक दिखाई देती है, मानो कोई अनदेखी शक्ति उनके ऊपर नजर रख रही हो। पांडुलिपि में वे पढ़ते हैं कि ब्रह्म राक्षस को रोकने के लिए उन्हें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, जिसमें आत्मा और शरीर दोनों का बलिदान आवश्यक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि बलिदान के लिए तांत्रिक की रक्त रेखा चाहिए। अध्याय 7 ब्रह्म राक्षस की वापसी जारी। मंदिर के चारों ओर अंधेरा फैलने लगता है। ब्रह्म राक्षस की छाया हर दिशा में फैलती है और उसकी हंसी गूंजने लगती है। उसकी उपस्थिति इतनी प्रबल होती है कि वह हवा को ठंडा और भारी बना देती है। राघव और उसके साथी ब्रह्म राक्षस का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत जवाब देने लगती है। ब्रह्म राक्षस के पास एक नई शक्ति होती है। वह लोगों के मन में उनके सबसे गहरे डर को जीवंत कर सकता है। बाबा रुद्र को उनके पुराने पापों का सामना कराता है, जो उनके चेहरे पर दिखने लगता है। राघव को उसकी कमजोरियों का सामना करना पड़ता है। वह देखता है कि उसके प्रियजन उसे छोड़कर चले जा रहे हैं। यह भ्रम इतने सजीव होते हैं कि वे वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर भूलने लगते हैं। अध्याय 8 काला अनुष्ठान। बाबा रुद्र बताते हैं कि ब्रह्म राक्षस को रोकने का एकमात्र तरीका है कि शाप को उल्टा करने के लिए तांत्रिक की वंशज का खून चाहिए। लेकिन तांत्रिक की रक्त रेखा बहुत पहले ही कमजोर हो गई है और एक शुद्ध वंशज को ढूंढना लगभग असंभव है। ब्रह्म राक्षस के सामने खड़े रहकर बाबा रुद्र ने घोषणा की कि वह तांत्रिक के एक दूर के रिश्तेदार हैं और वह अपने खून से अनुष्ठान को पूरा करने का प्रस्ताव रखते हैं। राघव और उसके साथी हिचकिचाते हैं, लेकिन कोई और रास्ता नहीं है। मंदिर के केंद्र में एक अनुष्ठान स्थल तैयार किया जाता है, जहां बाबा रुद्र खुद को बलिदान करने के लिए तैयार करते हैं। वह अपनी अंतिम प्रार्थना करते हैं और अनुष्ठानिक खंजर उठाते हैं। लेकिन जैसे ही वह अनुष्ठान पूरा करने के लिए खंजर को उठाते हैं, ब्रह्म राक्षस ने अपने अंतिम प्रयास में उन्हें रोकने के लिए हमला किया। अध्याय 9 आत्माओं का युद्ध। जैसे ही अनुष्ठान शुरू होता है, एक भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। ब्रह्म राक्षस ने अपनी पूरी ताकत के साथ हमला किया और बाबा रुद्र और उनके साथी अपने जीवन के लिए संघर्ष करते हैं। आसमान काला हो जाता है और हवा में मौत की बदबू फैल जाती है, क्योंकि अतीत की आत्माएं ब्रह्म राक्षस की सहायता के लिए उठ खड़ी होती हैं। इस युद्ध में न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक संघर्ष भी होता है। ब्रह्म राक्षस हर एक के मन में उसके सबसे गहरे डर को जगाता है और उसे हरा देने के लिए उनका उपयोग करता है। राघव को अपने परिवार की मौत का डर दिखाया जाता है और वह उसे हरा नहीं पाता, लेकिन बाबा रुद्र ने अपनी आत्मा की शक्ति को इकट्ठा किया और ब्रह्म राक्षस का सामना किया। अध्याय 10 बलिदान। आखिरी प्रयास में बाबा रुद्र ने अनुष्ठान पूरा किया और अपने दिल में वार कर दिया। उनके खून से अनुष्ठानिक स्थल जल उठता है और एक ज्वलंत प्रकाश निकलता है जो ब्रह्म राक्षस को जकड़ लेता है।
ब्रह्म राक्षस गुस्से में चीखता है, लेकिन वह खुद को मुक्त नहीं कर पाता। जमीन में एक गड्ढा खुल जाता है और ब्रह्म राक्षस को उसमें खींच लिया जाता है। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत हो जाती हैं और मंदिर के चारों ओर का अंधेरा धीरे धीरे छटने लगता है। गांव वाले विस्मय में देखते हैं कि ब्रह्म राक्षस आखिरकार पराजित हो गया है। अध्याय 11। परिणाम। ब्रह्म राक्षस के जाने के बाद गांव फिर से फलने फूलने लगता है। फसलें फिर से उगती हैं, पानी साफ हो जाता है और पशु लौट आते हैं। लेकिन गांव वाले जानते हैं कि उनकी शांति नाजुक है। मंदिर अभी भी खड़ा है और पांडुलिपि चेतावनी देती है कि अगर किसी ने इसके रहस्यों का गलत तरीके से उपयोग किया तो श्राप फिर से जाग सकता है। राघव और उसके साथी मंदिर के खंडहरों को नष्ट करने का निर्णय लेते हैं ताकि भविष्य में कोई और इसका उपयोग न कर सके। लेकिन जैसे ही वे मंदिर को नष्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक छुपा हुआ कमरा मिलता है जिसमें और भी रहस्य छुपे होते हैं। अध्याय 12। छुपा हुआ सत्य। राघव पांडुलिपि में एक छुपे हुए हिस्से का पता लगाता है। अंदर एक वाक्य लिखा होता है जो उसे हिलाकर रख देता है। ब्रह्म राक्षस केवल एक प्यादा था, असली मालिक अब भी प्रतीक्षा कर रहा है। कहानी का अंत गांव के ऊपर एक छाया के गुजरने से होता है, जो यह संकेत देती है कि असली खतरा अभी आना बाकी है। दोस्तों, यह थी ब्रह्म राक्षस की कहानी का अगला हिस्सा। क्या यह सच में समाप्त हो गया है या एक नई और भयावह दास्तान शुरू होने वाली है? यह जानने के लिए बने रहिए डार्क टेल्स के साथ। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और डरावनी कहानी के साथ।